नमस्कार सर। सर, क्या आपने ये जो घटना हुई आपके साथ में, जैसे आपके मुंह पर चोटों के निशान हैं, तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ में? ये इनका योग्य योग्य मतलब इनको इनकाउंटर करना चाहिए। और जैसे ही यूपी में योगी जी करते हैं वैसा ही यहाँ पे दिल्ली में होना चाहिए जी। जब भी हमें संतुष्टि मिलेगी। हमारा बच्चा तो चला गया घर, मैं सोचता हूँ और किसी का बच्चा ऐसे ना जाए। जैसे अब हमें दर्द है वैसे किसी और को ऐसा दर्द नहीं। तो क्या रेखा गुप्ता जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का आपसे या आपके परिवार के लोगों से? उनकी कोई बातचीत हुई? हाँ जी, बातचीत हुई थी हमें। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। और उनसे हमारी बातचीत हुई है रेखा गुप्ता जी से। हमारी बात काफ़ी देर हुई है उनसे और उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया है। बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। और सर, कितने लोग थे आपके बेटे को मारने वाले? जो आप लोगों को भी चोट लगी, आपके भाई के भी, आपके परिवार की कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं इसमें। कितने लोग थे जो आपको, आपके परिवार के लोगों को मार रहे थे? वो जी 15-20 लोग थे जो हमें मार रहे थे। उससे भी ज़्यादा ही थे वो लोग। तो एक छोटी सी गुब्बारे की बात थी, मतलब गुब्बारा, एक लड़की छोटी सी बच्ची थी, वो हमारे चाचा की लगती थी पोती। तो उस बच्ची के हाथ से गुब्बारा सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया जी। वो जमीन पे गिरा तो वो महिला एक जा रही थी बुरके वाली, तो उनके पैरों के पास थोड़े से छींटे गिर गए जी। तो उसका मतलब वो बेवाल खड़ा कर दी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल के ना। और अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर ली काफ़ी सारा। उसके परिवार के सब काफ़ी सारे लोग आगे लाठी डंडे लेके। और उन लोगों ने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया जी सभी को। तो हम सब अपने अपने घरों में भागे जी। काफ़ी लोग थे, वो हम कम थे। और उनके पास हाथों में डंडे, किसी पे लोहे का सरिया, बैट, किल्ली ये थी जी। तो हम अपने घर में भाग के क्या उसमें। आप लोगों का पहले भी कोई विवाद रहा इन लोगों से? हमारा कोई विवाद नहीं था, ये लेकिन लोग। कुछ मुस्लिम युवक और कुछ लोगों की मैंने आज इंटरव्यू लिए तो वो बता रहे थे कि पहले भी इन लोगों का 3-4 बार झगड़ा हो चुका है। सर ऐसा है कि ऐसी कंप्लेंट थाने में तो जाती है। आप पता करो, हमारा इनसे तो क्या किसी से झगड़ा नहीं हुआ इस कॉलोनी में। अच्छा। जब हमें, बल्कि यहाँ पे 55-60 साल हो गए दिल्ली में इसी मकान में रहते हुए। तो इनसे तो क्या, हमारा तो सार, हमारे माँ बापों ने किसी से झगड़ा नहीं किया, ना हमने किया, ना हमारे बच्चों ने किया जी। और काफी समय से हम रह रहे हैं जी। तो ये ऐसा झगड़ा होली वाले दिन क्यों इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि एक आपके बच्चे की जान तक ले ली इन लोगों ने? ऐसा क्या, मतलब कोई, मतलब कुछ ऐसा वाकया रहा होगा कि जिस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? अब इन लोगों, ये लोग ऐसा जी जैसे दबंग टाइप के लोग हैं। ये सोचते हैं कि हम इधर फैक्ट्रियां वो चलाते हैं कपड़े रंगने की। तो वो सोचते हैं कि मतलब ये घर खाली कर करके भागे, पूरी गली में हम राज करें। इनका यही मकसद है जी। अच्छा। हाँ जी। अपना वर्चस्व फैलाना चाह रहे हैं, हाँ जी, हाँ अपनी जी। कम्युनिटी को बढ़ावा देना हाँ चाह रहे जी, हैं। और वो तो आए दिन सर किसी से न किसी से यहाँ पे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा कोई उनसे झगड़ा नहीं हुआ। और पहले भी उनका झगड़ा कई बारी उधर थाने में भी जाता झगड़ा। एक बारी बी ब्लॉक में भी करी आए थे, एक बारी ए ब्लॉक में भी टांग तोड़ दी थी, जो अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कारपोरेशन के हैं। उनके भाई का भी पैर तोड़ दिया था उन्होंने 5-7 साल पहले। तो ये थोड़े से जी मतलब अपना दबदबा बनाना चाहते हैं ये लोग, कि लोग हमसे डर के रहें इस वजह से, और ये सब यहाँ से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग कितने मकान होंगे हिंदुओं के, और इनकी कम्युनिटी कितनी होगी? इनके मकान जी वैसे तो इस गली में ही है, 8-10 मकान तो हमारी में ही। अच्छा। बाकी मतलब इधर बैक साइड में भी है, इधर फ्रंट पे भी काफी मकान है, और सामने भी मकान है इनके। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारा झगड़ा हुआ इनसे, तो ये सारी तरफ से लोग आ गए और फिर हमें मारा पीटा जी इन्होंने। और जी हाँ, मैंने देखा जब मैं आया यहाँ पर आज सुबह 3 घंटे पहले जब मैं आया हूँ, मैंने कवरेज करा काफी चीजें। तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह पे 3-4 मस्जिदें बनी हुई हैं और बूचड़ खाने बने हुए हैं, मीट की दुकानें बनी हुई हैं, तरह तरह की। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से जी यही अपील करता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये रहने के लिए ये दिए गए हैं हमें मकान, तो इनमें जी मीट बूचड़ खाना ये ठीक नहीं है जी, क्योंकि हम उधर से आते हैं, स्मेल बदबू भी आती है। काफी उन दुकानों में भीड़ रहती है, तो वो उनका ब्लड उलड दिखता है, तो वो जी हम ठीक नहीं लगता साहब।
मतलब कुल मिला के एक मतलब बच्चे के गुब्बारे लगने से इतना बड़ा बवाल कर दिया इन लोगों ने हाँ जी। और आपके बेटे की हत्या कर दी। हाँ जी, वो अब बेटा भी मेरा बाहर गया हुआ था और वो दोस्तों से वो होली खेलने के लिए गया था। तो जी होली खेल के जैसे ही वो आया तो उसको तो पता नहीं था घर पे क्या हुआ क्या नहीं। जैसे ही उसने बाइक खड़ी करी गली के बाहर कोने पे, वैसे ही वो 15-20 लोग उसके ऊपर टूट पड़े जी, लाठी डंडों से मार मार के पिटाई कर दी। उसी सर सर के ऊपर ही मारा उन्होंने चोट। तो वो मतलब उसकी इतनी हालत खराब थी, जब मैं उसको बच्चे को देखा तो वो मंजर मुझे अभी भी याद आता है कि मुझसे वो मतलब मेरी आंखों के सामने आता तो मेरी छाती फट जाती है जी। कि मैं सोचता हूँ जैसे अब मेरे बच्चे के साथ हुआ है ऐसे और किसी के साथ ना हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जी।